Hi friends, welcome to another lesson with Abhishek sir. In this lesson, we will talk about 7 steps to become fluent in English. Towards the end, I'll give you a bonus tip, how to become more confident. Let's get started. शुरू करते हैं दोस्तों. You've been studying English in your schools. आप अपने बचपन से स्कूलों में पढ़ते आए हैं. You can write English, you can read English, you understand all the vocabulary and you understand all the grammar. But still, you cannot speak English fluently. आप अभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं. सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज फ्लुएंसी. फ्लुएंसी के 2 पार्ट हैं दोस्तों, एक फिजिकल फ्लुएंसी और दूसरा मेंटल फ्लुएंसी. फिजिकल फ्लुएंसी क्या है? व्हेन द वर्ड्स आर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ स्मूथली एंड कॉन्फिडेंटली. जब भी कभी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, यू आर फाइंडिंग द राइट वर्ड एंड यू आर एबल टू से इट स्मूथली विदाउट गेटिंग स्टक. इवन बिना रुके आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं. दैट हैपन्स ओनली व्हेन योर माउथ इज हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. जब आपके माउथ को इंग्लिश बोलने की आदत है. योर इंग्लिश स्पीकिंग मसल्स आर ट्रेन्ड. आपके मसल्स ट्रेन्ड हैं. जब आप इंग्लिश को डेली लाइफ में बोलते हैं, यू विल सी दैट योर प्रोनाउंसिएशंस आर डिफरेंट. योर प्रोनाउंसिएशंस आर नॉट गुड. You are unable to pronounce a word properly and you are unable to put a stress. कहाँ किस वर्ड पे जोर डालना है, किस वर्ड पे जोर नहीं डालना है, वो आपको नहीं अभी समझ में आ रहा. जैसे जैसे आप इसे करेंगे वैसे वैसे आपकी फिजिकल फ्लुएंसी इंप्रूव होगी. सो स्टार्ट रीडिंग एंड स्टार्ट रीडिंग अलाउड. जोर से बोल कर पढ़िए. दिस इज माई स्टेप नंबर 1. जब आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप लर्न भी कर रहे हैं. और जब आप उसे रीड करेंगे अलाउड, यानी आप उसे बोल कर पढ़ेंगे, तो आप उस लैंग्वेज को बोलने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. द मोर यू स्पीक द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम. जितना ज़्यादा आप उसे बोलेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे. तो स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट रीडिंग. अब सवाल ये है, सर क्या पढ़ना है? पढ़ना क्या है? गो फॉर एन इंटरनेट ब्लॉग. इंटरनेट पे कोई ब्लॉग पढ़िए. स्टार्ट फ्रॉम समथिंग ईजी दैट इज अंडरस्टैंडेबल. किसी ऐसी चीज़ से स्टार्ट करिए जो आपको समझ में आती है, जो आपके लिए आसान है. यदि आप मुश्किल चीज़ों से शुरू करेंगे तो आप शुरू में ही उसे करना बंद कर देंगे. राइट? यू कैन गो फॉर अ टेक्स्ट बुक. यू कैन गो फॉर एन ईजी पैराग्राफ ऑफ योर बुक. कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ने का निकालिए. रीड इट फॉर 5 मिनट्स, रीड इट फॉर 10 मिनट्स, रीड इट फॉर 15 मिनट्स एंड यू विल सी योर कॉन्फिडेंस इज ग्रोइंग. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. जब आप उसे बोलें, जब आप उसे पढ़ें, तो फिर एक टाइमर भी सेट कीजिए. सपोज कीजिए आपने एक टाइमर सेट किया और 5 मिनट तक कुछ पढ़ा, तो अगली बार में आपको उतना ही कंटेंट 4 मिनट में पढ़ना है. टेक अ चैलेंज. एक चैलेंज लीजिए कि क्या मैं इसे स्पीड रीडिंग कर पाया या नहीं कर पाया. क्या मेरी स्पीड पहले से बढ़ गई या नहीं बढ़ी. राइट? अगली बार 4 मिनट में कीजिए और उसके बाद जब आप उसे 3rd टाइम करें तो कोशिश करिए कि आप उसे 3.5 मिनट में ख़त्म करें. यू हैव टू बीट योर सेल्फ. आपको अपने आप को ही हराना है. स्पीड रीडिंग कैन ऑफ कोर्स इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड इट विल गिव यू अ हैबिट टू स्पीक इंग्लिश. आपको इंग्लिश बोलने की, योर इंग्लिश स्पीकिंग मसल्स will improve. The second part is your mental fluency. Once you are mentally sound, आप यदि किसी भी चीज़ को लेकर के mentally sound हैं, आप confident feel करते हैं, तो फिर आपका confidence अपने आप बढ़ जाएगा. आपकी skills अपने आप develop हो जाएगी. अब इसके लिए आपको क्या करना है? You have to prepare some small topics. आपको कुछ छोटे छोटे topics तैयार कर लेने हैं. कैसे? कौन से टॉपिक्स आप तैयार कर सकते हैं जो आपके डेली कॉन्वर्सेशंस में काम आते हैं, डेली लाइफ में काम आते हैं, या फिर आपके किसी भी इंटरव्यू में वो टॉपिक्स काम आते हैं. अब ऐसे टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं? टेल मी अबाउट योर सेल्फ. टेल मी अबाउट योर हॉबीज़. टेल मी अबाउट योर फैमिली. टेल मी अबाउट योर सिटी. टेल मी अबाउट योर कॉलेज. टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स. टेल मी अबाउट योर चैलेंजिंग मोमेंट्स. टेल मी अबाउट योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट. Tell me about your goals. Tell me about your career. ये सारे के सारे टॉपिक्स आप तैयार कर लें. 4-4, 5-5, 7-7 लाइनों में तैयार कर लें और इन्हें बहुत बार अपने
फ्रेंड्स के साथ या फिर मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लें। अब क्या होगा कि जब आप कहीं भी किसी से मिलेंगे, यू विल नॉट फील शाय, आपको शर्म नहीं आएगी, यू विल नॉट फील स्केयर्ड बिकॉज यू हैव मेमोराइज्ड इट, आपने उसे याद कर रखा है। और जब याद कर रखा है जनरली आप उसे फटाफट से बोल देंगे। सबसे पहला तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यू विल गेट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तीसरी बात कि आप उसे जितनी ज़्यादा बार बोलेंगे आपके इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा, राइट। और उसी में कुछ और नए सेंटेंसेस बढ़ाकर आपकी फ्लुएंसी बिल्ड होने लगेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंटल फ्लुएंसी। सो फ्लुएंसी हैज टू पार्ट्स, योर फिजिकल फ्लुएंसी एंड योर मेंटल फ्लुएंसी। इनटू इंग्लिश सॉन्ग्स। अब आप कहेंगे सर आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स, मुझे तो इंग्लिश सॉन्ग्स समझ में ही नहीं आते। यार व्हेन यू वर बोर्न यू डिड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, आपको हिंदी भी समझ में नहीं आती थी, बट यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आने लग गई। लिसन टू एन इंग्लिश सॉन्ग एंड रीड द लिरिक्स एंड ट्राई टू सिंग सॉन्ग अलाउड। उसे जोर जोर से गाने की कोशिश करिएगा। मैच योर वॉइस विद लिरिक्स, अपनी स्पीड को लिरिक्स की स्पीड से मैच कराइएगा और आप पाएंगे कि इससे आपकी वोकैब भी बढ़ रही है, आपकी ग्रामर सेंटेंस फॉर्मेशन भी बढ़ रहा है, बेहतर हो रहा है और आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ रही है। अब आप सोच रहे हैं सर कौन से सॉन्ग्स? कोई भी सॉन्ग, इंटरनेट पर जाइए, फाइंड सम इंग्लिश स्पीकिंग सॉन्ग्स या फाइंड सम सॉन्ग्स फॉर इंग्लिश लर्नर्स और उसके आगे लिख दीजिए लिरिक्स, तो आपको उन सॉन्ग्स के लिरिक्स मिल जाएंगे। और जब आपको लिरिक्स मिलेंगे तो फिर आप उन्हें देख करके शुरू में इन द बिगिनिंग यू विल स्टार्ट विथ हेल्प, आप हेल्प लेकर शुरू करेंगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश म्यूजिक और इंग्लिश सॉन्ग्स, आपको अंग्रेजी के गाने समझ में नहीं आएंगे। सो यू नीड लिरिक्स, आपको लिरिक्स चाहिए। कोई भी सॉन्ग का टाइटल लिखिए गूगल पर, यूट्यूब पर एंड आगे लिख दीजिए लिरिक्स, तो वो लिरिक्स के साथ आपको वीडियो मिलेगा और उसे अपने साथ पढ़िए, गाइए और उसे एंजॉय कीजिए। इससे आपको मज़ा भी आएगा और आप सोसाइटी में इंग्लिश सॉन्ग्स गाकर लोगों को इम्प्रेस भी कर सकेंगे। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अलग से इम्प्रूव हो जाएगी। सो लिसन टू सम इंग्लिश सॉन्ग्स, कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनिए। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, लर्न इंग्लिश इन चंक्स। आप चंक्स में यानी आप पूरे पूरे सेंटेंसेस सीखिए। आप कभी कभी क्या करते हैं, मैं देखता हूं इंडिया में रहने वाले लोग या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले लोग क्या करते हैं, दे लर्न वर्ड फॉर वर्ड। मतलब एक वर्ड उन्होंने इंग्लिश का देखा और उसका फटाफट से मीनिंग देखा और उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया, या फिर उसे यूज भी नहीं करा तो केवल उसका मतलब समझ लिया। दिस इज द रॉन्ग वे। दिस वे यू विल नेवर गिव अप ट्रांसलेशन। इस तरीके से आप हमेशा ट्रांसलेट करते रहेंगे एंड यू विल नेवर बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश? लर्न फ्रेजेस, लर्न सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को सीखिए। अब कैसे सीखेंगे सर? सेंटेंसेस को हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? लेट मी टेल यू द इजीएस्ट वे। सबसे आसान तरीका मैं आपको अभी बता देता हूं। सपोज कीजिए यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, तो आपके पास तीन तरीके हो सकते हैं। आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग माई फ्रेंड्स, आई माइट गो आउट ऑफ स्टेशन। दीज आर द थ्री कॉमन आंसर्स। ये तीन कॉमन आंसर्स हैं। अब आई एम गोइंग टू, आई एम थिंकिंग ऑफ, आई माइट, इन तीन स्ट्रक्चर्स को यूज करके आप वोकैबुलरी चेंज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ए न्यू ड्रेस, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू ए शॉपिंग मॉल, आई एम थिंकिंग ऑफ क्लीनिंग माई हाउस, आई माइट मीट माई फ्रेंड्स, आई माइट buy a new dress, I might prepare a new recipe। तो इस तरीके से सेंटेंस वही रहे लेकिन आपने वोकैबुलरी चेंज किया और ये आपके लिए आसान भी हो गया। सो नेवर लर्न सिंगल वर्ड्स। आप कभी भी इंडिविजुअल वर्ड्स को नहीं सीखेंगे। यू विल ऑलवेज लर्न फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। स्टेप नंबर 5, सेट ए डेली गोल। डेली का
अपना एक गोल सेट कीजिए कि आप पूरे दिन में क्या करने वाले हैं. यू आर गोइंग टू रीड सम English newspaper or English book, or you are going to read a blog, or you are going to learn 5 new words, or you are going to learn 2 grammar structures. आप 2 grammar के structure सीखने वाले हैं, right? Set your daily goal and make it a fun habit. आप अपनी एक हैबिट बना डालिए. दोस्तों, जिस भी चीज़ की हम हैबिट बना लेते हैं वो चीज़ हमें आसान लगने लगती है और वो मज़ेदार लगने लगती है. एंड ग्रेजुअली यू विल फाइंड योर सेल्फ स्पीकिंग इंग्लिश confidently and more fluently. Step number 6. दोस्तों, follow an English audio soap opera. अब what is soap opera? Like we see daily serials, daily soaps on television, on different channels. हम अलग अलग channels पे बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं, जैसे सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की. Start watching one English soap opera. Lot of people talk about Friends. Friends is a web series, and of course it has 3 or 4 or I don't know much. I've heard a lot about Friends. It comes on I think Star World or somewhere. ये कहीं किसी चैनल पे आता है. यदि आप इंटरनेट पर भी इसे देखना चाहेंगे तो इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स पर भी मिल सकता है. Friends is a web series. वहाँ से भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. अब why to watch? क्यों देखने चाहिए? कोई सीरियल्स क्यों देखने चाहिए, या फिर कोई कार्टून हमें क्यों देखना चाहिए? गाइज, अनलेस और अनटिल जब तक कि आप इंग्लिश बोलने वाले लोगों को सुनेंगे नहीं, उनके एक्शंस नहीं देखेंगे, तब तक आप उस तरीके से इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते. योर एक्सेंट, योर प्रोनाउंसिएशन, योर फ्लो ऑफ सेंटेंसेस, योर स्पीच, योर कनेक्शंस, एवरीथिंग विल चेंज ओनली व्हेन यू ऑब्जर्व देम. जब आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें करते हुए देखेंगे. और इफ यू वांट टू इंप्रूव फास्टर, गो फॉर एन ऑडियो सोप ओपेरा. आप वीडियो की तरफ भी मत जाइए, आप ऑडियो सोप ओपेरा की तरफ जाइए. लिसन टू इट वाइल गोइंग टू बेड. जब आप बेड पे हैं तो फिर आप 10 मिनट पहले ईयरफोन्स लगाइए और उसे सुनना शुरू कीजिए. व्हेन यू गो फॉर ए वॉक यू कैन लिसन टू इट. व्हेन यू आर इवन इन किचन यू कैन डू इट. तो वो धीरे 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 इंग्लिश का इनपुट आपके कानों में जाएगा और आउटपुट इंग्लिश में ही बाहर भी आने लगेगा. यू विल फील मोर फ्रेंडली एंड मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश. आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे. स्टेप नंबर 7 इज टू जॉइन एन इंस्टीट्यूशन. आप कोई कोर्स खरीद लें, कोई कोर्स कर लें, या फिर आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें. चाहे तो आप अभिषेक सर का कोर्स खरीद लें, फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर. दिस इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, स्टेप बाय स्टेप, जहां हमने 0 लेवल से शुरू करके एडवांस लेवल तक लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाया है. यू कैन बाय इट ऑनलाइन, और यू कैन ज्वाइन माई लाइव क्लासेस, और यू कैन ज्वाइन लाइव ऑनलाइन क्लासेस. यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड द लास्ट सीक्रेट टिप इज ऑब्जर्व एंड कॉपी. आप इंग्लिश बोलने वाले लोगों से बचे नहीं. यू ऑब्जर्व देयर स्पीकिंग स्टाइल्स एंड कॉपी. यू फॉलो ए सेलिब्रिटी ऑन इंटरनेट. यू वॉच अ वीडियो ऑन इंटरनेट, ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, wherever you download it and observe them. And when you are free, copy their structures, copy their sentences. Hope you like this video and you will follow any of these steps or maybe all the steps. आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको मेरा कौन सा स्टेप सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप किस स्टेप को फॉलो करेंगे. If you want to see more videos like this, subscribe to our channel, like this video and share it with your friends. Wish you all the best. Thank you.